अब अपन ने ये लास्ट का ये नीचे का हिस्सा पकड़ रखा है, ये 4 उंगलियों से ये, और ये अंगूठा इसके गैप में डाल दो, ये संचा होता है ईंट का। और इसके अंदर फिर चेस्ट को, कंधों को, चेस्ट और ये कंधे, ये ब्रेक, और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ, नाभि को अंदर की तरफ, और फिर इसको ये चलने दो कम से कम 200, 250, 300, 500, जवान थे तो 500, ये पूरा हाथ भर जाता था, बाजुएं भर जाती थी। तब ये ऐसे नहीं, ये इतना हार्ड कर देते थे। अगर अभी वजन वेट उठाने का इसका कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें इतनी ताकत बन जाएगी ये बाजुओं में, कैसे भी ये ऐसे उठाने में, चलने में, मतलब ये पूरा शरीर का खिंचाव दे करके, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, ये, और थोड़ा सा नाभि को ये करके, और चेस्ट को आप उठा करके भी पूरे शरीर को खिंचाई दे करके, और फिर ये ईंट को ये चलने दो, ये चलने दो, ये चलने दो। देखो कैसे स्टेमिना आती है, कैसे मतलब शरीर क्या क्या बनता है इससे। ये अपने घर के अंदर ही जिम है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस हाथ को रिलैक्स करने के लिए ये बार बार ये डंडा उठाया जाता है। अब 200 बाहर वार्म अप हो गए अपन, बाहर एक 30 मिनट के लिए पुशअप डाल करके इसको सीधा, केवल एल्बो को ज़्यादा बेंड नहीं किया, पाइप 4 पाई की पकड़ी, और उसके साथ में चेस्ट का और ये खिंचाव, ये चलता है इसमें। तो ये खिंचाव वो 4 पाई है, उसके बाहर अपनी एक निवार निकाल करके खड़ी कर लो, कोई टूटी फूटी 4 पाई जिसका बोला सड़प खत्म हो गया, मूंछ को जेवड़ी खत्म हो गई, टूट गई, उसको उधेड़ करके वो पकड़ने का चाहिए बस अपने। तो ये दीवार के साथ लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर वो जिम बन गया उसका। अब वो जिम अलग है, और अब ये रूम का जिम अलग है, फिर अंदर का रूम का हॉल का जिम अलग है। तो इनमें सब में अलग अलग एक्टिविटी, सब में अलग अलग आनंद है, सब में अलग अलग योगा, सब में अलग अलग वर्जिश, और सबका अलग अलग बेनिफिट। ये कहीं भी एक कोना कहीं भी पकड़ने के लिए ये होता है। अभी इसको रोलिंग करके इसको फ्रेश कर दो हाथ को। अब हाथ अपन बाजू 4 पाई से भर के लाए, अभी ईंट से और डंडे से रिलैक्स करना है, और ईंट से इसको ताकत देना है। पुशअप में ताकत दिया, अब ईंट से वही ये जिम हो गया। इतना जिम बहुत बेनिफिट है इस जिम के अंदर। वो जिम के अंदर भी ज़्यादा वेट उठाया जाता है, और ज़्यादा मेहनत की जाती है, और ज़्यादा खर्चा इसके अंदर, चवन्नी खर्चा नहीं, 2 पैसा भी खर्चा नहीं है। ये फ्री का जिम है, और 1 नंबर जिम है ये घर का। ये सदा जिंदगी भर लॉन्ग लाइफ लेकर के चलने वाला जिम है। ये 62 साल होगी हमारे को, इस जिम को हमने नहीं छोड़ा है, बस 4 कदम आगे चलो, इतनी जगह चाहिए बस। इसको 4 कदम पीछे ले जाओ, 4 कदम आगे लेके आओ, और इसी के अंदर पूरा करते रहो। ये तो ये है कि 1 घंटे के अंदर तो नक से सिख सूत के रखने का, एक योगा, एक मतलब आधा घंटा, 4 गेयर लगाओ, 6 गेयर लगाओ, 8 गेयर लगाओ, तो 8 गेयर संपूर्ण गेयर होते हैं इसके। 8 गेयरों के अंदर ये संपूर्ण शरीर सुत जाता है। अब मैंने इसको ईंट को सेंटर से ले लिया है। अब इसका ये बराबर सेंटर है, ये अंगूठा सेंटर में, उंगलियां चारों बाहर से। अब आराम से फिर इसको 100 इसको निकालो।
इसमें 10 रोको, सांस को 10 रोक करके मुंह मुंह को बंद रखो, नाक से सांस लो, 10 किया, धीरे सी, पता नहीं होना चाहिए, अपने को धोखनी नहीं लगनी चाहिए। ये स्टेमिना जब बढ़ जाती है तो धोखनी नहीं लगती है, ये हाफना नहीं है इसके अंदर, ये नहीं करना है। और जब इसका आनंद लेना है, इसके तरीके हैं, फिर वो आनंद लेने के लिए फिर बोल के कर सकते हो। अभी इसके अंदर बोल करके कैसे कर सकते हैं, और बंद करके, सांस को बंधन करके, जब इसका बंधन, स्तंभन वो करेंगे, तब इसके अंदर कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, न सांस उठना चाहिए, न आवाज आनी चाहिए, कुछ भी पता ही नहीं लगेगा अभी आपने अपने किया कि नहीं किया, ये होना चाहिए इसके अंदर। सांस का बंधन बहुत जरूरी है। कहीं सांस छोड़ छोड़ के करते हैं, उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है, कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। 50% में चला जाता है, काम वही है, वर्कआउट वही है, लेकिन उसका 50% आधा घट जाता है। जो सांस लेने की प्रक्रिया, जो रोक करके सांस नहीं करते हैं, श्वास को रोक करके पुशअप मारो, तब भी सांस को रोको, 20 पुशअप मारो, 10 मारो, सांस को रोको, फिर सांस को छोड़ दो, फिर सांस को भर लो, फिर मारते रहो और फिर छोड़ दो। तो ये नहीं हर एक पुशअप पे सांस नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक ईंट के अंदर 20 करोगे तो एक सांस भी, फिर छोड़ा, फिर चल दिया, फिर 20 का ब्लॉकेज कर देते हैं, रोक देते हैं, फिर कर दिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे 5 दफा करो तो 20 20 25 25 ऐसे टुकड़ों में करो, लेकिन सांस को बार बार एक साथ में सांस को कभी नहीं छोड़ना है। ईंट के साथ अब ये डंडा है, अब ये स्टार्ट करेंगे, इसके तरीके हैं। अब ये स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सांस भर दिया आराम से, एक दफा, वो ऐसे भी आवाज भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भर दिया। बस धीरे से छूट गया, पता ही नहीं लगा कि वो श्वास गया कहां। अपन ने जितनी हवा भरी है, छोटे से टुकड़े में आ जाएगा बाहर, कोई हांफने की जरूरत नहीं, कोई नहीं कि वो 2 बार ऐसे निकाले, नहीं निकालने की जरूरत, वो अपने आप ही इसके अंदर रम जाता है। ये रोम रोम से जब शरीर से पसीना फूटता है ना, इसी के साथ से वो निकलता है। तो इसका एक स्तंभन करके देख करके करने से इसका बहुत 100% इसका बेनिफिट मिलता है। अभी इसको फिर रोको, आप रोकेंगे, एक दफा रोक रहा हूं मैं, एक दफा रोक रहा हूं, 2 चक्कर लगाएंगे तब ये सांस फटने को हो जाता है कि भाई अब नहीं रुका जाएगा, उसमें है भी कुछ नहीं, और वो एक सांस तो छोटा आएगा, एक छोटा सा निकलेगा, बस जोर से भर के दिखा देता हूं। बस वो सांस एक ही बार छूट गया। अब 2 चक्कर लगाए तो एक ही सांस में लगाए, इसको भर दिया, 30 सेकंड रुको, 25 सेकंड करो, 30 सेकंड करो, 45 सेकंड करो, 1 मिनट करो, 1 मिनट तक सांस को बाहर आने ही मत दो, पूरा पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर भर करके, और फिर इसका रूलिंग करो। तो इसका डबल बेनिफिट मिलता है। और अब इसका शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कर दिया,
नाक से खींचो और मुंह से छोड़ते रहो, लंबे खींचो लंबे छोड़ो, इसका अलग आनंद है। लेकिन जब इसका स्तंभन करना है तो स्तंभन करो, और जब इसको छोड़ना है तो मस्ती से इसको प्रेशर से छोड़ो और प्रेशर से खींचो। ये इसमें दोनों का ये चलता है। अब ये नहीं या धीरे छोड़ रहे हैं, चलते चलते सांस भी छोड़ रहे हैं, ल्यूज शरीर है और डंडे को घुमा रहे हैं, सांस भी छोड़ रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, और वही 30 सेकंड तक 20 सांस छोड़ दिए, 20 अपन सांस ले लिए। बेनिफिट 25% मिलेगा, 25 बस। हरकत तो हो रही है शरीर की, कर तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आनंद इस शरीर को संपूर्ण नहीं दे रहे और संपूर्ण नहीं ले रहे। दो बात आ जाती है इसके अंदर। जब भी अपन करें, कितना भी करें, एक सांस को रोक करके करें। और जो फिर इस प्रक्रिया में आ जाओगे कि पुशअप लेने के बाद रुकना चाहिए कि छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे इसको छोड़ते हैं पता ही नहीं लगेगा। मतलब करते करते बैंड स्ट्रेच करते करते 100 अगर अपने पुशअप मारी, अब मैं 500 एक दफा में लग गया तो 400-500 मारा कंटिन्यू, तो उसके अंदर कितने 50 सांस में बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा 50 तो बहुत आ जाते हैं। मैं एक दफा में सांस रोक करके 50, 60, 70, 100 भी मार देते हैं। एक बार सांस भरते हैं तो 100 बार पुशअप चल जाता है। फास्ट में 100 चला जाता है, 70 चला जाता है, 50 नॉर्मल तो 50 तो रोक करके माना जाता है। और फिर वहीं की वहीं छोड़ दो, फिर भर लो और फिर स्टार्ट कर दो। रुकना नहीं है उसमें, लेकिन भरते रहो टुकड़ों में। जब ज़्यादा गर्मी आती रहेगी, पसीना आता रहेगा, वार्म अप होते रहेंगे तो और स्टेमिना बढ़ती जाएगी। और इसका रोकने की विधि अपने आप ही ये सिखा देगा, अपने आप ही ये स्तंभन शक्ति को अपने आप अंदर जागृत कर लेता है। इसके अंदर ये कलाएं हैं, इस शरीर के अंदर है, अपने अंदर नहीं। अपन तो इसको एक दे प्रोसीजर सही तरीके से दे, इसको चलाएं सही, और एक दिखाना है। इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरे को बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत आनंद है, यार ये कर रहा है, ये बहुत आंटी बन रहा है, यार इसका ये ट्राई करे, इसने शरीर बना रखा है, ये ऐसे ही कर करके बना रखा है। नहीं, इसको बनाया जाता है बंधन में बांध करके, जकड़ के अकड़ के बेड़ियां डाल करके, हथकड़ियां डाल करके, तब इसका ये स्तंभन बनाया जाता है। ओरिजिनलिटी इसके अंदर तब लाई जाती है जब सांस रोकने की प्रक्रिया को अपना ये शरीर, ये पेट, ये चेस्ट, ये सब ले लेता है, कंधे, बाजुएं, सब टोटल इसकी हैबिटों में डाल दिया जाता है। तो ये कभी भी न थकेगा, न हारेगा, न लौटेगा। ये फास्ट भगेगा, दौड़ेगा, चलेगा, ये रेंगेगा नहीं। अगर इसके अंदर सही तरीके से इसको चलाओगे तो ये करो। अब अपन कोई रबड़ है, अब एक रबड़ का ये है, बढ़िया खिंचाव मिलता है इससे। ये ये खड़े खड़े करो आराम से, कोई जगह का कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं। ये शरीर को पूरे को खोल देता है, ये बाजुओं को, कंधे को, गर्दन को, पीछे का, ये सब शरीर को ऐसा खोल देता है। केवल रबड़ का आता है, इसको क्या बोलते हैं नाम नोम से अपने को कोई मतलब नहीं है। देख लेते हैं भाई, ये इसमें आइटम आया हुआ है स्पोर्ट्स की दुकान में, भाई थोड़ा हाथ का, कोहनियों का, बाजुओं का खिंचाव, चेस्ट का खिंचाव डालने के लिए कोई आइटम दे दो।
ये चेंज होते रहते हैं, हमारे ज़माने में थे नहीं, अभी आजकल पता नहीं क्या क्या आ गए। वो चैन होती है खींचने की, वो चैन भी अब सर्दी के अंदर वो चैन खींचा जाएगा, चैन लाया जाएगा। वो चैन बहुत बढ़िया होती है वो भी। वो चैन को खिंचाव डाल करके, शरीर को ये खिंचाव डाल करके ये पीठ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये स्लिप मार जाता है तो गुद्दी में आता है, सीधा गुद्दी में चोट लगाता है, ये ध्यान रखना चाहिए इसको। ये स्लिप मार जाता है, थोड़ा सा पसीना होता है। अभी ठंडा आएगा तब इसमें चैन और ये ठंडे के अंदर करने के लिए बहुत आनंद आएगा। तो इसको रिलैक्स करने के लिए पीठ को, कंधों को, तो यहाँ अलग अलग चेंज कर करके रखते रहो इसको। ये 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 अब ये बाजू के ऊपर यहाँ रख दिया है, ये अपना बिल्कुल कंधे पे रख दिया है, ये रुकता नहीं है पसीने की वजह से। ये 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 फिर इसको गर्दन पे रख दो, गर्दन पे रखो, गर्दन पे रखो, गर्दन पे रख करके ये खिंचाओ टाइट करके गर्दन को। ये इतना बहुत होता है इसका, ये रिलैक्स कर देता है शरीर को। ये जो बंधे जाता है इसे ईंट और पुशअप से बन जाता है तो ये रिलैक्स कर देता है। ये डंडे का इसका ये इतना कमाल होता है कि ये फ्रेश कर देता है शरीर को। अब ये लास्ट का, ये नीचे की तरफ वेट, एक उंगली ऊपर से, 3 बाहर से। अब इसका वेट आ जाएगा ज़्यादा। अब हाथ भर दिया अपन ने तो इसका वेट बढ़ जाएगा। 2 किलो की ईंट लगेगी तो ये 6 किलो की लगेगी। ये नीचे ऐसे आएगा तो वेट इसमें अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये सौ, 100 और 200। अब ये 400 हो गई है, अभी 400 हो गई है। और सबसे हार्ड में आ जाएगा, अब उसमें 50 करो, उसमें भी 100 करो तो 2 टुकड़ों में कर लो। 25 में ही भर देता है वो शरीर को, चेस्ट को, सब कंधों को और इनको इतना स्टेमिना देता है।
अब उसका नंबर आएगा। अब इसको ईंट को पकड़ने का तरीका है ये तरीका, और इसको करने का, और हाथ को प्रेस करने का, बाजुओं को, कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, इनको खोलने का, और इनको बुलत चलाने का जो ओरिजिनल तरीका है, जो ओरिजिनल कष्टपना है, उसका लेने का लिए ये सबसे टॉप मोस्ट है। ये छोटे छोटे आइटम है, 2 ईंट, 1 डंडा और 1 रबड़ का ये ले लो रस्सी, ये खिंचाव डालने के लिए। 1-2 आइटम और ले लो, कोई सब छोटे मोटे आइटम मिलते हैं, अपने घर के अंदर जिम हो जाता है फिर ये। अब ये आ गई पट। अब ये सेंटर से लेना है, और ये 1 उंगली इसके ऊपर रहेगी और 3 उंगली बाहर से, अंगूठा ये अंदर से। अब इसको, ये पट है, अब इसको चलने दो। अब इसमें ताकत लगेगी, उंगलियों पे, अंगूठे पे खिंचाव आएगा। अब ये पेवर, मतलब जब भी उंगलियों पे, अंगूठे पे रहता है तो कंबाइंड अभी 1 उंगली है, और इसके कंधे को और बाजुओं को और चेस्ट को, इसका देखना क्या लगता है शरीर में। अब इसमें हार्ड भी है, लेकिन अब हम तो करते करते अभ्यास में ये ले रखा है, लेकिन फर्स्ट में इसको मत करना, इसमें ज़्यादा खिंचाव आता है, फर्स्ट में नहीं करना है इसको। पहले वो 3 तरीके अपना करके शरीर को पकाओ, बॉडी को एकदम इसके लाइन में डालो। इंजन को बांधना है, इंजन को बांध के रखो।
इसको पूरा एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे को नीमच में सेंटर में याद आता है कि ये टूट गया था। इसको एक लड़के ने वार्म अप किया, नए नए थे, ये वार्म अप करते रहे शरीर को, बॉडी को, वो उठाए, एक दो आइटम होता था, कम होते थे, आजकल बहुत आ गए, बहुत पैसे हो गए, हर आदमी ला सकता है, सभी दुकानों में मिलते। पहले छांट के लाते थे ये कढ़ाइयाँ, ये बाजू ये बनाने के लिए गेम के। तो हम शूटिंग कंपटीशन के थे तो हम भी कढ़ाइयाँ मजबूत करने के लिए उनके जिम में चले जाते थे। सबका जिम अलग अलग होता था, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग का सब टीमें क्लोज हो जाती थी। तो वो सब कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, भाई देखो देखो, लेकिन ऐसे बनो कि वो बोले कि आप हमारे गेम में आ जाओ। जब वो भी अपनी कलाकारी देखें और अपना स्टेमिना देखें तो दूसरी टीम वाला बोले आप क्या गेम खेलते हो, भाई हम तो ये गेम के लिए आए, ये है हमारा। तो बोले नहीं, आप इसको छोड़ के हमारे में आ जाओ, इसमें हम आपको लेंगे, इसके अंदर लेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो हिम्मत है, अगर हमारे गेम में आप सक्सेस हो सकते हो। तो ये कहलवाना पड़े, मतलब कहलवाने की उनकी जबान हमारे पास आनी चाहिए। भाई आप हो तो आप हमारे को सिखाओ, हम हैं, खुद हैं इसके मास्टर, लेकिन हमारे पास भी ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये एक के पास नहीं होता, एक के पास कभी नहीं मिलेगा, वो मेरे पास भी नहीं मिलेगा, किसी बादशाह के पास भी नहीं मिलेगा। तो सबका अलग अलग है, ये कूट कूट करके भरा जाता है और इसको भरते रहो, इसको ग्रहण करते रहो। इसको सही तरीका कौन बता रहा है, सही तरीका कौन मेंटेनेंस कर रहा है, क्या वो 25 साल का बोल रहा है और वो 60 में आकर के क्या उठ सकता है क्या? फिर मतलब गुरु तो बने हुए हैं, गुरु कैसे बनते हैं? गुरु पुराने ढूंढते थे, हाँ भाई ये शरीर का बूढ़ा फिट है, ये धोती वाला, ये तैमल वाला ये फिट है, ये कैसे फिट है, ये कैसे फिट है? तो बोलते थे ना, मेव आते थे, मेवात से मेव आते थे, भैंस पट्टा एक गाय सब खरीद के ले जाते थे। बात वो पूरा महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, भैरवगढ़, अलवर सब ये हम देखते थे उनको, चाचा चाचा आगे, चाचा आगे पट्टा लेंगे, वो क्लोज कर करके के लाते थे, वो तैमल बांध करके, वो शरीर इनका, भाई ये मुसलमान है, भाई ये क्या करते हैं, ये इनके नमाज में ही योगा है, नमाज ईश्वर की इबादत करने में ही इनके योगा है। तो उनका देखते थे भाई ये अपने बूढ़े तो कभी भी ये एक्सरसाइज करते ही नहीं, अपने तो अलग ही मेहनत करते हैं, जमींदारी में लगे रहते हैं, जमींदारा ही था, खेतों में ही काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनके मतलब वो करते थे। फिर इनको सिखाते थे, जो कोई गांव में 2, 5, 10, 15 ऐसे मिलते थे जो कुश्ती के हैं, कबड्डी के हैं, किसी भी गेम के हैं, तो उनके पास जाते थे। तो वही प्रक्रिया में जब वो ले जाते थे तो बच्चे हम बोलते थे ये तो वो मुसलमान मेव अंकल करते हैं, यही चीज को तो वो बताते हैं, वो करते हैं, वो बोले वो उनका ईश्वर की वो उपासना या पद्धति वो भी आदमी वो भी करते हैं, और ये भी ये योगा ही है, ये योगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, ये सब अपने अपना ये था, लेकिन ये याद आती है वो बातें पुराने जमाने की। आज बोलते हैं ना कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये कोई बनाया है तो किसी तरीके से बनाया है, अब इसको झटके से नहीं छोड़ना है, ये पूरा खोल, बिल्कुल ये नहीं लेना है, इसको बैंड ही रखो, खोल करके थोड़ा सा ये कर दो तो यहाँ रखो, कि ये नहीं छोड़ना है, जितना करना है, जितना करना है इसको यही करो, ये सीधा नहीं करना है, पूरा सीधा नहीं करना है।
अब ये करने के बाद में अभी इसके अंदर अपनी जितनी मेहनत है इसमें आप पुशअप ये और मांग लेगा। अभी 200-250 ये तरीके से केवल इस हथेली का ये हिस्सा इसको टिका करके अब ये बैंड को पकड़ करके ये पुशअप मांगेगा और अभी 2 घूंट पानी का मांगेगा। अभी इसको 1 घंटा के लगभग हो गया तो ये पानी की मात्रा इसमें शरीर में कम नहीं होने देना, 2 घूंट पानी बीच में लेना है। हाँ 30-35 मिनट हो जाता है, फिर ये लंबा भी बन जाता है।